चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। एक भव अवतारी छत्र चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड पाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमन जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के 11वें पटीधर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटीधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुप्रिय ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदन। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंध अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी की वाणी साधक के अंतः चक्षु को खोल देता है। बंधुओं, चक्षु का काम है देखना और चक्षु का और एक काम है दर्शन करना। लेकिन बंधुओं, जिस चक्षु से आप देख रहे हो वो देखने की अपेक्षा क्या है, देखने की भावना क्या है, वो व्यक्तिगत पर डिपेंड करता है। दुल्हे राजा की बारात निकल रही है, एक व्यक्ति देखता है उसको और मन में भाव जागते हैं कि कितना अच्छा दूल्हा है, और एक व्यक्ति अगर वो देखेगा उसकी अपेक्षा अलग होगी। वो कहेगा कि ये स्वतंत्र था लेकिन अब परतंत्र हो गया है, अब यहाँ पे संसार के अंदर भ्रमण करता रहेगा। तो देखने की नजरिया, तो देखने की दृष्टि है, वहाँ पे सबकी अलग अलग होती है। बंधु, एक 22 साल की युवती मर जाती है। सुंदर रूप, शरीर इतना सुंदर, शरीर पर एक खरोच भी नहीं है। वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है, वह लड़का उस लड़की को देखता है और मन में भाव आते हैं कि अगर ये जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता और जिंदगी भर इसके साथ रहता। एक नर्तकी वहाँ से गुजरती है और उसने देखा, उसके मन में भाव आए अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं दौलत शौलत पा लेती। एक नाटककारी वहाँ से गुजरती है और उस युवती को देखकर मन में भाव आते हैं अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं इसको अच्छे नाटक सिखाकर उसको एक अच्छा कलाकारी बनाकर उसको पेश करता है। बंधुओं, वहाँ से एक संत गुजरते हैं और संत उस युवती को देखकर मन में भावना लेके आते हैं कि इतनी अच्छी सुंदरी है और इसका अच्छा मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये दीक्षा ले लेती, अगर ये संयम के मार्ग पर चढ़ जाती, अगर ये साधना के शिखर पर चढ़ जाती तो उसका ये मनुष्य जन्म सफल हो जाता, ये संसार से उसका बेड़ा पार हो जाता। बंधुओं, 4 लोगों ने देखा। सबसे पहले जिस लड़के ने देखा था उसके अंदर वो भोग की दृष्टि थी। दूसरे जो देखा है उनके अंदर धन की दृष्टि थी, अर्थ की दृष्टि थी, वह अर्थ कमाना है। बंधुओं, तीसरे ने जो देखा वहाँ पे गुण की दृष्टि थी, और जब संत ने देखा तो वहाँ पे आत्मा की दृष्टि थी, परमात्मा की दृष्टि थी। तो देखने का तो घटना एक ही होती है, लेकिन देखने का सबका अभिप्राय अलग अलग होता है। कौन किस अपेक्षा से देखता है। कोई व्यक्ति भौतिक नजरों से देखता है, कोई व्यक्ति व्यवहारिक नजरों से देखता है, कोई व्यापारिक नजरों से देखता है और कोई आत्मिक दृष्टि से देखता है। बंधुओं, अधिकतर लोग भौतिक नजरों से देखने वाले मिलेंगे और कुछ ऐसे होंगे हर जगह पे व्यापार की दृष्टि से देखेंगे। अब वो भोजन भी करेगा तो वहाँ पे गणित लगाएगा, पानी पिएगा तो भी गणित लगाएगा, अपनी जिंदगी चलाएगा तो भी वहाँ पे हर चीज में गणित लगाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो साधक आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है वो अपने आत्म स्वरूप को प्रकट कर लेता है। चाय के 3 कप, एक कप को सीधा रखा हुआ था, एक कप को उल्टा रखा हुआ है और एक कप आड़ा रखा हुआ है। तो एक स्टूडेंट ने एक प्रोफेसर से पूछा कि जो चाय के कप रखी हुई है वहाँ एक उल्टा रखना, एक सीधा रखना और एक टेढ़ा रखना, इसकी क्या अपेक्षा है।
वहाँ तो कप तो चाय की ही थी, लेकिन अपेक्षा अलग अलग। तो वह प्रोफेसर कहता है कि जो चाय की कप उल्टी रखी हुई है, यानी उसको अभी चाय की आवश्यकता नहीं है। वहाँ उसको चाय की पूर्ति हो चुकी है, पर्याप्त मात्रा में चाय प्राप्त हो चुकी है, अब उसको ज़रूरत नहीं है। जो कप सीधी रखी हुई है, तो वहाँ पे अपेक्षा ये हो सकता है कि वहाँ पे और चाय की ज़रूरत है। तीसरा कप जो आड़ी रखी हुई है, इसकी अपेक्षा है चाय मिले तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। बंधुओं, एक ही चाय की कप है, लेकिन नजरिया अलग अलग है। तो इंसान के जीवन के अंदर नज़र तो एक ही रहेगी, लेकिन नजरिया कैसी होती है वो डिपेंड करता है। दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त के अंदर एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाता है और वहाँ पत्नी को कह दिया कि तुम क्या करना, एक दूध की गिलास लेके आना। बंधुओं, वहाँ दोस्त की पत्नी दूध की गिलास लेके आती है और जो दोस्त घर आया हुआ था, वो जैसे ही दूध पीने लगता है, उसके अंदर एक मरी हुई मक्खी दिखाई देती है। तो उसका ग्लास को क्या कर देता है, वो ढोल देता है दूध को। दोस्त ने पूछा क्या बात है, तो वहाँ कहता कि इसके अंदर मरी हुई मक्खी दिखाई दे रही है। तो वह पत्नी को कहा कि तुम दूसरी गिलास लेके आओ। अब वह दूसरी गिलास भी लेके आता है, दूसरी गिलास में भी उसको मरी हुई मक्खी दिखाई देती है, तो वापस उसको ढोल देता है। इस तरह 3-4 बार हो गया। तब वहाँ जब 5वीं बार दूध की गिलास मंगाया, बंधु उस दोस्त ने कहा कि मैं देख लेता हूँ दिख रही है या नहीं दिख रही है। तब वह जब 5वीं गिलास मंगाता है और उसने जब दूध को देखा, उसमें कोई मक्खी मरी हुई नहीं थी। बंधुओं, वो दोस्त वापस अपने दोस्त के आंखों में देखता है, उसका चश्मा लगाया हुआ था। तब वह वापस दूध की गिलास में देखता है और वापस चश्मे को देखता है, तो उसको नजर आया कि वो मक्खी दूध में मरी हुई नहीं है, वह मक्खी चश्मे में लगी हुई है। तब वो कहता है कि अपना चश्मा निकालो। तो जब चश्मा निकालता है तो उस चश्मे के ऊपर वह मक्खी मरी हुई थी। बंधुओं, सिर्फ नज़र बदलने से कुछ नहीं होता है, नजरिया भी बदलना पड़ता है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि ये सृष्टि कैसी है। बीरबल ने सोचा कि अगर मैं ऐसा ही जवाब दूंगा तो वहाँ समझ आने वाली नहीं है। तो बीरबल ने कहा, जब समय आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा कि सृष्टि कैसी है। बंधुओं, एक बार अकबर और बीरबल दोनों घूमने के लिए जाते हैं। जब चल रहे थे, वहाँ पे एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति जा रहा था। तब उस बीरबल ने अकबर को कह दिया कि तुम इस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। बंधुओं, वह अकबर उस व्यक्ति को देखकर मन में विचार आया कि इतना हष्टपुष्ट व्यक्ति है, अगर इसको घानी में पील दिया जाता है तो इसके शरीर में जो रक्त है, जो मांस है, उतना प्राप्त हो जाएगा। वहाँ बीरबल जाकर उस व्यक्ति को कहता है कि इस नगर का राजा मर गया। तब उस व्यक्ति के मन में भावना आई, इस व्यक्ति के मन में विचार आया, अच्छा हुआ तो मर गया। ऐसा राजा किस काम का जो हमारी मदद भी नहीं करता। बंधुओं, थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से एक बुढ़िया गुजरती है और उसके सिर के ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। अकबर उस बुढ़िया को देखकर मन में विचार आया कि देखो, मेरे इस नगर के अंदर, मेरे इस दरबार के अंदर ऐसी भी महिलाएं हैं, इतनी एजड है और वह अपना काम खुद करती है, इतनी सारी लकड़ियाँ को ढोल कर लेके जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके मन में कौन सी भावना आई? उसके मन में एक अच्छी भावना आई उस बुढ़िया के प्रति। बीरबल जाकर उस बुढ़िया को कहता है कि इस नगर का राजा मर गया। वह रोने लग जाती है और छाती फूटने लग जाती है कि इतना अच्छा राजा जो हमारी इतनी देखभाल करता है, हमारी इतनी व्यवस्था करता है, ऐसा राजा किसी को नहीं मिलता है जो प्रजा के लिए इतना सोचता है। बंधुओं,
वह बुढ़िया वहाँ से रोती रोती चली जाती है। इधर बीरबल वापस अकबर के पास आता है और अकबर को पूछा, पहले जब हष्ट-पुष्ट व्यक्ति आया था उस समय आपके मन में क्या विचार आए? तो उस समय वो बीरबल को बताता है और वही बुढ़िया को देखकर पूछा कि आपके मन में क्या विचार आया? तो उस समय अकबर बीरबल को बताता है। तो अकबर जब ये बात बीरबल को बताई तो बीरबल ने पूछा कि आपको बात समझ आ गई क्या कि सृष्टि कैसी है? तब वह अकबर कहता है कि हाँ, मुझे बात समझ में आ गई। बंधुओं, सृष्टि जैसी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस नज़र से हम देखेंगे, जिस नज़र से हमारी भावना होगी दूसरों के प्रति, सामने वालों की भावना भी वैसे ही होती है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा अपनी दृष्टि को अच्छी रखना है। अपनी दृष्टि अच्छी रहेगी तो हमको सामने एक नजरिया भी वैसा ही दिखेगा। बंधुओं, एक बाहरी दृष्टि है और एक आंतरिक दृष्टि है। बाहरी दृष्टि के अंदर जो शरीर आ जाता है, सामग्री आ जाती है, संपत्ति आ जाता है, सत्ता आ जाती है। बंधुओं, बाहरी दृष्टि के अंदर व्यक्ति क्या देखेगा? अपने शरीर को देखेगा, अपने शरीर का देखभाल करेगा, सुबह उठेगा, शाम को सोएगा, तब तक वो 1 मिनट अगर कहीं बाहर जाना रहेगा तो वो क्या करेगा? पहले शरीर को निहारेगा कि मेरे शरीर के ऊपर जो कपड़े पहने हुए हैं वो अप टू डेट है या नहीं। जो कपड़े पहने हुए हैं उसके अनुसार चप्पल भी अप टू डेट है या नहीं। हर चीज़ का वो क्या करेगा? मैचिंग करेगा, क्योंकि उसकी नज़र कहाँ है? उसकी नज़र शरीर के ऊपर है, अपने कपड़े के ऊपर है। वह बाह्य दृष्टि यानी बाहर की तरफ देखेगा ताकि लोग मुझे देखें तो वहाँ पे आकर्षित हो जाए। बंधुओं, वहाँ पे सामग्री को इकट्ठे करने में वह लगा हुआ रहेगा और संपत्ति के अंदर उसका यही चिंतन रहेगा कि जैसे आए तैसे आए लेकिन पैसे जरूर आए। तो उसकी नज़र कहाँ रहेगी? बाहरी दृष्टि में रहेगी। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको बाहर से कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ पे अपने भीतर देखते हैं, भीतर के गुणों को देखते हैं, अपने भीतर झांक कर देखते हैं। बंधुओं, जो आंतरिक दृष्टि अगर खुल जाती है तो वह साधक आध्यात्मिक के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। 4 प्रकार के पुरुष। सबसे पहला है क्रोधांध, यानी क्रोध में वह व्यक्ति अंधा रहता है। उसको पता नहीं चलता है कि वहाँ कौन, सामने कौन खड़ा है। बंधुओं, अंधे व्यक्ति होता है, अगर उसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने मन से ही अंधा होता है, वह देखकर भी अनदेखा करता है, तो उसके लिए कोई सल्यूशन नहीं होता है। तो जो साधक क्रोध में अंधा होता है उसको सूझबूझ नहीं रहती है, अच्छा बुरा का कोई फर्क नहीं रहता है। दूसरा है लोभांध, यानी लोभ के अंदर वह व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसको सिर्फ पैसे इकट्ठा करने का ही दिखता है, बाकी खाना पीना भी उसका छूट जाता है, क्योंकि उसका नज़रिया कहाँ कैसे रहेगी? केवल धन को प्राप्त करना, धन को अर्जन करना। बंधुओं, लोभ में अंधा हो जाता है। किसी ने कुछ भी कह दिया तो भी वहाँ पे हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा? धन मिलेगा। उस धन की आसक्ति से वो अपने आपा भी खोल देता है, सब कुछ भूल जाता है। मोहन, यानी मोह के अंदर अंधा हो जाता है। बंधुओं, वो इतना अटैचमेंट रहता है संसारी के प्रति, परिवार के प्रति, वहाँ पे उस मोह के कारण से, स्नेह के कारण से वो अपने बच्चे को भी मार देता है, लेकिन वापस उसको गले भी लगा देता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे के प्रति मोह रहता है। और चौथा होता है कामांध। बंधुओं, जिसके अंदर काम की इच्छा होती है, जिसके अंदर भोग की इच्छा होती है, तो उस व्यक्ति को और कुछ नहीं सूझता है, वह हर स्त्री को उसी नजरों से देखता है। चाहे वह माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, उसको कुछ भी नहीं सूझता।